अब इसके बाद व्यू में यहीं तक था। अब इसके बाद सॉरी रिव्यू में, अब अपन चलते हैं व्यू में। ठीक है, तो व्यू मेन्यू में आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा व्यू मतलब, व्यू मतलब क्या होता है देखना। तो यहाँ से व्यू से रिलेटेड आप जो है सेटिंग चेंज कर सकते हो, या फिर जो भी आपको इसमें करना है। अपन ने स्टार्टिंग में जब एमएस वर्ड स्टार्ट किया था, ये ऑप्शन हमने आपको बताए थे, रीड मोड, पे प्रिंट लेआउट और वेब लेआउट। वही ऑप्शन ये है। ये क्या है, यहाँ पर ये शॉर्टकट है, और यहाँ पर जो मेन ऑप्शंस रहते हैं वो आपको कहाँ मिलते हैं, यहाँ पर। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है, रीड मोड। अभी आपके पास एक ही पेज है, अपन पेज ज्यादा ले लेते हैं, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। पेज हमारे पास दो है, तीन है। तो आप क्या करोगे, अगर रीड मोड पर जाते हो तो आपके सामने इस तरह से आपका जो डॉक्यूमेंट है आ जाता है। अब आप क्या कर सकते हो, इसमें सिर्फ ओनली रीड कर सकते हो, राइट नहीं कर सकते। अगर आपको आपका जो डॉक्यूमेंट है आपको लग रहा है कि ये पूरा जो है कंप्लीट हो चुका, आप इसको चेक करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, रीड मोड पर जाकर क्लिक कर दोगे, तो आपका जो डॉक्यूमेंट है कैसा हो जाएगा, रीड मोड में आ जाएगा। अब आप अगर एक से ज्यादा पेजेस है तो ये देखिए इस तरह से आपके सामने एरोज आ रहा है, आप इन पे क्लिक करके नेक्स्ट पर जा सकते हो। ठीक है, प्रीवियस पर जाना है तो प्रीवियस पर जा सकते हो, नेक्स्ट पर जाना है तो नेक्स्ट पर जा सकते हो। अब ये क्यों नहीं जा पा रहा, क्योंकि यहाँ पर है ही नहीं। दूसरा, आपके कीबोर्ड में जो एरो कीज है उनसे भी आप आगे और पीछे जा सकते हो। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपको पीछे बैक जाना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पर ये जो बीच वाला ऑप्शन है प्रिंट लेआउट, इस पर क्लिक कर सकते हो, या फिर आपके कीबोर्ड से एच कैप की ESC लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करोगे तो भी बैक हो जाओ। ठीक है, पीछे आ जाओगे। ठीक है, इसके बाद इसमें टूल्स दिए हैं, आप कुछ वर्ड फाइंड करना चाहते हो तो फाइंड कर सकते हो। सर्च विथ मीनिंग, जैसे कि आपको किसी वर्ड का मीनिंग ढूंढना है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से सर्च विथ मीनिंग पर क्लिक करोगे तो ये आपको ऑनलाइन पहुंचा देगा। आप उस वर्ड को सिलेक्ट करके उसके बारे में भी जानकारी ले सकते हो। व्यू पर जाओगे तो एडिट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करोगे तो ये आपको बाहर पहुंचा देगा। ठीक है, और नेविगेशन पेन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से नेविगेशन पेन आ जाता है। जो अपन को कुछ फाइंड करना है, पेजेस देखना है, रिजल्ट देखना है, हेडिंग्स देखना है आपको, तो वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। ठीक है, और शो कमेंट्स पर क्लिक करोगे तो इस साइड आपके सामने कमेंट्स आ जाएंगे अगर आपने दी है तो। ठीक है, तो ये सब आप यहाँ से कर सकते हैं। कॉलम विड्थ, नैरो, डिफॉल्ट, वाइड कैसी करनी है वो आप यहाँ से कर सकते हो। पहले अपन इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से आप ये पेज का कलर करना है आपको कुछ इस तरह से, तो वो कर सकते हो आप। अपन कंट्रोल Z कर देते हैं, इसी पर जाना पड़ेगा, यहाँ पर लेआउट पेज कलर पर जाएंगे, इसको कर देते हैं नन। ठीक है, अब इसके बाद लेआउट, कॉलम लेआउट या फिर पेपर लेआउट। कॉलम लेआउट पर करेंगे तो अभी अपन ने कॉलम नहीं दी, अगर आपने एक से ज्यादा कॉलम दिए हैं तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी ऑप्शन फाइल मेन्यू के ऑप्शन आ जाएंगे, ये अपन आगे पढ़ेंगे। अपन बैक चलते हैं। इसके बाद अगला है प्रिंट लेआउट। प्रिंट लेआउट जो होता है वो होता है नॉर्मल लेआउट, जिसमें अपन प्रिंट निकालते हैं या फिर अपना जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट अपन बनाते हैं वो होता है प्रिंट लेआउट, यानी कि नॉर्मल लेआउट। अगला है वेब लेआउट। वेब लेआउट पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने आपका जो टेक्स्ट है वो इस तरह से आ जाता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर पेज नहीं आ रहा, नहीं आ रहा पेज नंबर। वेब वेब का मतलब क्या होता है, इंटरनेट की कोई वेबसाइट, वेब पेज। वेब पेज पर अगर अपने आप इस टेक्स्ट को देखोगे तो वो आपको इस तरह से ही दिखेगा। आप कोई भी चीज सर्च करते हो क्या आपको वहां पर पेजेस दिखते हैं, एक ही पेज है उसके अंदर जितना आप नीचे जाते जाओगे आपको और चीजें मिलती जाएंगी। तो ये क्या है, आपका वेब लेआउट में हो जाएगा। वेब लेआउट, लेआउट का मतलब क्या होता है, आप एक तरह से वेब की डिजाइन में देखना चाहते हो, प्रिंट की डिजाइन में, मतलब डिजाइन बोल सकते हो आप इसको, किस फॉर्मेट में या डिजाइन में आप देखना चाहते हो। लेआउट मतलब डिजाइन होता है। ठीक है, अब अपन चलते हैं आउटलाइन व्यू। आउटलाइन व्यू पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये जो इस तरह से आ जाएगा। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, जैसे कि आपने यहाँ पर जितनी भी बार एंटर प्रेस किया होगा आपके सामने ये इस तरह से आउटलाइन व्यू में
दिखा देता है। जैसे कि अगर आपने इसमें लेबल बनाए हैं, जैसे कि आपने कोई मल्टीपल लेबल लिस्ट बनाई है, अपन बुलेट्स और नंबरिंग देते हैं या फिर हेडिंग्स वगैरह देते हैं, तो आपको ओनली लेवल वन अकेला देखना है। लेवल वन पर क्लिक कर दोगे, अभी अपन ने एक भी लेवल वन नहीं दिया तो नहीं आ रहा है यहाँ पर हेडिंग या बुलेट्स या नंबरिंग कुछ दिया है। ओनली लेवल टू देखना है तो ओनली लेवल टू ही टू आएगा यहाँ पर। ठीक है, अगर आपको सभी लेवल्स देखना है तो ऑल पर क्लिक कर दो आप, तो यहाँ पर सभी लेवल्स आपके सामने शो होने लगेंगे। ठीक है, इसके अलावा शो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, आपको देखो अभी इस पर से क्लिक है हटा है तो किसी भी टेक्स्ट में फॉर्मेटिंग नहीं दिखाई दे रही। अगर आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं तो अगर आपने कहीं कुछ फॉर्मेटिंग की है, कलर वगैरह किया है, टेक्स्ट की साइज बढ़ाई है, तो वो सभी आपको यहाँ पर शो करेगा। ठीक है, अगर नहीं करना तो नहीं कर सकते। सो फर्स्ट लाइन ओनली, सभी जो भी आपके जितने भी पैराग्राफ्स है, अगर आपने इस ऑप्शन पर क्लिक करके रखा है तो उन सभी पैराग्राफ की ओनली फर्स्ट लाइन ही आपके सामने शो होंगी, बाकी लाइंस शो नहीं होंगी। अपन इस पर से भी क्लिक हटा देते हैं। अगर आप यहाँ से क्लोज ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो ये क्लोज हो जाएगा। तो ये सब आप यहाँ से कर सकते हैं। आउटलाइन पर जाएंगे, यहाँ से आप वही लेवल किस तरह का, आप देखिए 1 से लेकर 9 तक ही रहते हैं आपके लेवल। मतलब आपने हेडिंग कितनी दी है, जैसे कि अपन यहाँ पर हेडिंग देकर देख लेते हैं। होम पर चलते हैं, अपन इसको पहले नॉर्मल कर लेते हैं। होम पर जा रहा है, इसको अपन हेडिंग 1 दे देते हैं और इसको हम हेडिंग 2 दे रहे हैं, इसको भी हेडिंग 1 ही दे देते हैं। ठीक है, इसको सिलेक्ट कर रहे हैं और यहाँ से हम इसको हेडिंग 2 दे देते हैं। अगर आप अब व्यू टैब में जाकर आउटलाइन पर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ से ऑल लेवल सिलेक्ट है, हमने किया लेवल 1, तो ओनली जो लेवल 1 था वही हमें यहाँ पर शो करेगा। लेवल 1 में जो भी हमने दिया होगा, लेवल 2 में जो दिया होगा वो हमें यहाँ पर शो करेगा। एक मिनट, या फिर आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। पहले ऑल लेवल कर लेते हैं अपन। ठीक है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग पर क्लिक करेंगे, देखो फॉर्मेटेड टेक्स्ट दिखाई दे रहा है। अरे ये सभी लेवल 1 में ही आ गए हैं सभी, इसलिए नहीं हो रहा है। ठीक है, और लेवल 1 करो, लेवल 2 करोगे तो ये देखिए इस तरह से इसका ही लेवल 2 आ जाएगा। और ये इस तरह से माइनस का साइन आ रहा है। आप किसी को हाइड करना चाहते हो तो हाइड भी कर सकते हो। अरे ऑल कर देते हैं अपन तो, ये सभी लेवल 1 में ही आ गए हैं इसलिए वो अपन को मतलब ले नहीं रहा है। आप यहाँ से करके देखना, नीचे हो जाएगा। अपन बॉडी टेक्स्ट कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, क्लोज कर देते हैं। अब इसके बाद व्यू ऑप्शन पर जा रहे हैं, अगला है ड्राफ्ट। ड्राफ्ट पर अगर आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा, आपका जो टेक्स्ट है वो ड्राफ्ट व्यू में आपको दिखेगा। ड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, ड्राफ्ट का मतलब होता है आप कोई मैसेज भेजते हो, किसी को भी मैसेज भेजते हो ईमेल पर या कहीं पर भी, लेकिन अगर वो मैसेज सही से आप नहीं करते हो, मतलब उसमें जैसे सब्जेक्ट नहीं डाला आपने, या फिर ईमेल आईडी सही नहीं डाली, या फिर कुछ अदर कुछ आपने मिस्टेक कर दी, तो वो क्या हो जाता है, ड्राफ्ट में चला जाता है। मतलब वो रहता तो है ना, वो सेंड होता और ना ही वो हटता, वो क्या होता है, ड्राफ्ट में चला जाता है। तो आपको ड्राफ्ट व्यू में देखना है तो आप यहाँ से ड्राफ्ट व्यू में इसको कर सकते हैं। ठीक है, वैसे नॉर्मली अपन किस में देखते हैं, प्रिंट लेआउट में, तो अपन यहाँ से क्या करेंगे, प्रिंट लेआउट सिलेक्ट कर लेंगे। अब इसके बाद अगला जो है वो है रूलर। रूलर पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से रूलर आ जाएगा। अगर आपको इसको देखना है, नहीं देखना है तो आप इस पे से क्लिक हटा दो, देखना है तो आप फिर से इस पे से क्लिक लेकर आ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप रूलर का यूज कर सकते हैं। रूलर का क्या यूज रहता है, जैसे कि आपको इंडेंट वगैरह बनाना है, इंडेंट सेट करना है, तो आप इसका यूज कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, अगर जैसे कि यहाँ से करना है, वैसे तो आप होम टैब से और डिजाइन टैब से भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको अपने अकॉर्डिंग कुछ इंडेंट सेट करना है तो आप क्या करते हैं, रूलर ले लेते हैं। रूलर क्या होता है, एक तरह का स्केल होता है, वो यहाँ पर भी आ जाता है और यहाँ पर भी आ जाता है। अगर आपने इस पे से क्लिक हटा दिया तो फिर रूलर आपको शो नहीं होगा, जैसे कि आप शो नहीं करना चाहते तो नहीं होगा।
इसके बाद ग्रिड लाइंस, अगर आपको आपके पेज में इस तरह से ग्रिड लाइन शो करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। कितनी जगह में आएंगे, जहां जहां आपका टेक्स्ट है सिर्फ उसी